नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ सहर्ष स्वीकारा है कविता का काव्य सौंदर्य लेकर के श्री गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना। तो देखिए, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ भी है यहाँ से लेकर के और संवेदन तुम्हारा है तक पद्यांश में, इस काव्यांश में कवि ने अपनी गरीबी, बौद्धिकता और गहरे अनुभवों को अपनी उपलब्धि कहा है, जिसका श्रेय वो अपने प्रिय को देकर प्रेम प्रकट करता है। गर्भीली गरीबी में गर्भीली शब्द कवि के स्वाभिमान को प्रकट करता है। भीतर की सरिता प्रेम पूर्ण कोमल भावनाओं को कहा गया है और ये प्रतीकात्मक प्रयोग है, लाक्षणिक शैली है। संबोधन शैली, भाषा का संस्कृतनिष्ठ रूप प्रयोग किया गया है। भाषा मुक्त झरने के समान प्रवाह में ही है। कविता में न तुकबंदी है और न ही छंद है, फिर भी लयात्मकता है। विचार वैभव में रूपक अलंकार है, भीतर की सरिता में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है और दोनों में लाक्षणिक प्रयोग है, अतः लाक्षणिक शैली भी है। लाक्षणिक या प्रतीकात्मक शैली, जहाँ काव्य में प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की जाए, वहाँ लाक्षणिक या प्रतीकात्मक शैली होती है। मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावशाली बन पड़ी है और एक ये नवीन प्रयोग की तरह, एक विशेष प्रयोग की तरह इसमें प्रयोग की गई है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। यहाँ पर भीतर की सरिता में जो रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि रूपक अतिशयोक्ति अलंकार में जब रूपक करते समय जब हम उपमेय को बिल्कुल लुप्त कर देते हैं और उपमान को ही सर्वस्व मान लिया जाता है, सब कुछ मान लिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर मनुष्य के मन की कोमल भावनाओं को लुप्त कर दिया गया है और उसके उपमान भीतर की सरिता को प्रमुखता दी गई है, उसी को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में प्रश्न और संदेह अलंकार है। प्रश्न अलंकार वहाँ पर होता है जब हम प्रश्न के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हैं, और संदेह अलंकार होता है जब हमें संदेह होता है कि वह क्या वस्तु है। तो यहाँ पर संदेह है कि रिश्ता क्या है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है में भी प्रश्न और संदेह अलंकार है। यहाँ पर आमतौर पर संदेह अलंकार में या शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यहाँ पर ये नहीं है। तो दिल में क्या झरना है, ये संदेह भी है और यहाँ पर प्रश्न भी है। मीठे पानी का सोता है, और इन दोनों पंक्तियों में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि ये हृदय की कोमल भावनाओं को कहा गया है और उपमेय हृदय की कोमल भावनाओं को लुप्त कर दिया गया है। और उपमान दिल में क्या झरना है, झरना और मीठे पानी के स्रोत को प्रकट किया गया है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रिय के खिले चेहरे में मुस्कुराते चांद की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसा लगता है मानो चांद जो है वो पृथ्वी के ऊपर मुस्कुरा रहा हो। भर भर फिर में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति अलंकार है। और धरती पर रात भर में र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। अगला पद्यांश है सचमुच मुझे दंड दो और बर्दाश्त नहीं होता है यहाँ तक। तो इसमें सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, विशेष प्रयोग है, दोबारा फिर रिपीट किया गया है, दोबारा फिर दोहराया गया है उसको, और शब्दों का क्रम बदल दिया गया है उसकी जो मजबूरी है उसको दर्शाने के लिए, उसकी विवशता को दर्शाने के लिए, उसकी असहनीयता के भाव को दर्शाने के लिए। ममता के बादल और तुमसे उजाला में रूपक अलंकार है, और तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। उसके वियोग को दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या कहा गया है। बहलाती सहलाती आत्मीयता में ई की आवृत्ति है और यहाँ स्वर मैत्री अलंकार है। देखिए, जब अनुप्रास होता है तो वहाँ पर व्यंजन की आवृत्ति होती है, और जब किसी स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ स्वर मैत्री अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार की छटा देखते हैं। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में र की आवृत्ति के कारण, मंडराती कोमलता भीतर पिराती में त की आवृत्ति के कारण, और छटपटाती छाती में त की आवृत्ति और छ की आवृत्ति के कारण, और इसमें स्वर मैत्री अलंकार भी है। तो बहलाती सहलाती आत्मीयता में त की आवृत्ति त और ई त की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार और ई की आवृत्ति से स्वर मैत्री अलंकार, छटपटाती छाती में भी और बहलाती सहलाती आत्मीयता में भी। और चौथा पद्यांश है सचमुच मुझे दंड दो से वह तुम्हें प्यारा है अंतिम पंक्ति तक।
बिल्कुल मैं लापता, लापता की वहाँ भी तो में विशेष प्रयोग है, पहले लापता शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद फिर लापता की वहाँ भी तो ये विशेष प्रयोग अपने प्रिय को महत्व देने के लिए, उसको दर्शाने के लिए कि उसके जीवन में उसके प्रिय का कितना महत्व है, ये इसीलिए प्रयोग किया गया है। और होता सा के प्रयोग से संभावना और उम्मीदों को व्यक्त किया गया है। और कवि अपने प्रिय को आश्वस्त करता है कि दूर जाने के बावजूद उसका प्रिय ही उसके जीने का सहारा है। होता सा संभव में स की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, कारण के कार्यों का और कार्यों का में क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार, तक तो में ट की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार और सहर्ष स्वीकारा में स की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और उपयोगी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।